हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 12 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट -x, सेकंड पार्ट -x⁻−1, थर्ड पार्ट sin of x+1, फोर्थ पार्ट cos of x - π/8। इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो यार क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट हमने अज्यूम किया लेट f(x) = -x, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव f' कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -(x + h -(x)/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -x -h + x/h -x से प्लस x कैंसिल, तो ये इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/h, h से h कैंसिल, बचा कितना f'(x) = -1, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने अज्यूम किया लेट f(x) = -x⁻−1, तो f(x) कितना हो गया -1/x, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x) कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h -f(x/h), तो इट इम्प्लाइज f'(x) कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/x + h माइनस ब्रैकेट में -1/x/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/x + h प्लस 1/x/h, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो -x + x + h/x इंटू x + h इंटू h, ठीक है। -x से प्लस x कैंसिल, तो ये इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h/x इंटू x + h इंटू h, ठीक है। h से h कैंसिल, इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x इंटू x + h इक्वल टू 1/x इंटू x + 0 इक्वल टू 1/x इंटू x इक्वल टू 1/x²। तो फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर f'(x) इक्वल टू 1/x², ठीक है। थर्ड पार्ट एज्यूम किया लेट f(x) इक्वल टू sin of x+1, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of x + h+1 माइनस sin of x+1/h। ये क्या हो रहा है, sin a माइनस sin b। तो sin a - sin b का आपको फॉर्मूला पता है, तो वही हम यूज़ करेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x + h +1 + x +1 2 इंटू साइन x + h +1 माइनस ब्रैकेट में x +1/2 h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos ब्रैकेट में 2x + 2 + h/2 इंटू साइन ऑफ h/2/h, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x + 2 + h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h/2/h/2, ये नीचे h के नीचे चला गया, ठीक है। ये जो 2 है h के नीचे चला गया तो h/2 आ गया। तो अब क्या है, लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट हम h = 0 रख सकते हैं, तो हो गया cos ऑफ 2x + 2/2 h 0 हो गया इंटू आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है, तो ये पूरा लिमिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया cos ऑफ 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा x + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आया, f'(x) इक्वल टू cos ऑफ x + 1, ओके। फोर्थ पार्ट देखते हैं। लेट हमने अज्यूम कर लिया f(x) इक्वल टू cos ऑफ x - π/8। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x + h - π/8 माइनस cos ऑफ x - π/8/h, cos a माइनस cos b बन रहा है इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a - cos b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -2 sin x + h - π/8 प्लस x - π/8/2 इंटू साइन ब्रैकेट में x + h - π/8 माइनस ब्रैकेट में x - π/8 ब्रैकेट क्लोज (2), ठीक है। और पूरे डिनोमिनेटर में (h), ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन ब्रैकेट में 2x + h - π/4/2 इंटू साइन ब्रैकेट में x + h - π/8 माइनस x + π/8/2 और पूरे इसमें नीचे के डिनोमिनेटर में आ गया h/2, ये ऊपर का 2 नीचे आ गया h के नीचे, तो h/2 बन गया, ठीक है। माइनस π/8 से प्लस π/8 कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन ब्रैकेट में 2x + h - π/4/2 इंटू साइन ऑफ h/2/h/2, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया, हमने देखिए पहले पूरे डिनोमिनेटर में था, हमने इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, बात वही है। तो इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x + h - π/4/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h/2/h/2, ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया माइनस साइन ऑफ 2x + 0 - π/4/2 इंटू ये लिमिट 1 हो गई, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन 2x - π/4/2। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या है, f'(x) इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट में x - π/8। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
in bracket it is to be understood that a b c d p q r and s are fixed non-zero constants and m and n are integer। मतलब a b c d p q r s non-zero constants है और m और n क्या integer, मतलब बेसिकली वो भी constant है, बस integer है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। x प्लस ए हमें क्या निकालना है, इन सबका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है x प्लस ए। क्वेश्चन 3 है ब्रैकेट में पी एक्स प्लस क्यू इंटू ब्रैकेट में r अपॉन एक्स प्लस एस। क्वेश्चन 4 है ए एक्स प्लस बी इंटू ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो यार क्वेश्चन 2 हमने एज्यूम किया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, एफ डैश एक्स कितना हो गया। देखिए आंसर बताने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, x की पावर n का डेरिवेटिव यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। यही हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन 2 में हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस है, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन 3 एज्यूम के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स इंटू आर बाई एक्स प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस क्यू एस। तो एफ एक्स कितना हो गया पी एस एक्स प्लस क्यू आर अपॉन एक्स प्लस पी आर प्लस क्यू एस। तो देखिए पी कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, एस कॉन्स्टेंट है, तो पी आर भी कॉन्स्टेंट होगा, क्यू एस भी कॉन्स्टेंट होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स कितना आ गया पी एस इंटू एक्स की पावर 1 प्लस क्यू आर इंटू एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि एक्स नीचे था। ठीक है, प्लस पी आर प्लस क्यू एस। तो एफ डैश एक्स कितना होगा पी एस इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस क्यू आर इंटू माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 0 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इक्वल टू पी एस इंटू एक्स की पावर 0 माइनस क्यू आर इंटू एक्स की पावर माइनस 2। तो फाइनल आंसर कितना है एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू ब्रैकेट में क्या है, इसको ओपन करेंगे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 ए सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स कितना आ गया ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट में 2 ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी इंटू एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना हो गया ए सी स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में 2 ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। तो ये इक्वल टू हो गया 3 ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स। क्वेश्चन 7 है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमने अज्यूम किया लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। वो कितना हो जाएगा यू अपॉन वी, यू इक्वल टू एक्स प्लस बी तो यू डैश उसका डेरिवेटिव ए, वी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी तो वी डैश उसका डेरिवेटिव सी। ठीक है, अब एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना होगा यू अपॉन वी का डेरिवेटिव यानी यू अपॉन वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, इट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू ए इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर एफ डैश एक्स इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट एज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बेसिकली एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो फाइनली एफ एक्स कितना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वो हमने एज्यूम कर लिया यू अपॉन वी, यू इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो यू डैश इक्वल टू 1, वी इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो वी डैश इक्वल टू 1। अब एफ डैश एक्स हमने निकालना है यानी यू अपन वी का डैश, फॉर्मूला पता है यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 1 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या है एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एक्स नॉट इक्वल टू 0,1। तो आपका फाइनल आंसर होगा जो डेरिवेटिव है -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे 1 नहीं हो सकता और x क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियली x क्या था डिनोमिनेटर में था, तो x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट हमने अज्यूम के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1/ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू u अपॉन v, u इक्वल टू 1 तो u डैश इक्वल टू 0, v इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी तो v डैश इक्वल टू 2ax प्लस b। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, u अपॉन v का डैश इक्वल टू u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस सी माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 2ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 9, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस बी, बेसिकली इसका रिवर्स क्वेश्चन 8 का। और क्वेश्चन 10 क्या है, a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तेरा क्वेश्चन 8 हमने अज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू यू अपॉन बी हमने अज्यूम कर लिया, u इक्वल टू एक्स प्लस बी तो यू डैश इक्वल टू ए, v इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू प्लस वी डैश इक्वल टू 2px प्लस क्यू। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू यू अपॉन बी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू ब्रैकेट में 2px प्लस क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस ब्रैकेट में 2a p x स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस 2p माइनस बी क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस 2a p x स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2bpx माइनस बी क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स से माइनस ए क्यू एक्स कैंसिल। तो फाइनली आपका आंसर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2bpx प्लस ए आर माइनस बी क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमने अज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू यू अपॉन बी। तो यू इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर तो यू डैश कितना आएगा 2px प्लस क्यू, वी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी तो वी डैश इक्वल टू ए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यू अपन वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर इक्वल टू 2px प्लस क्यू इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस ब्रैकेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर प्लस ए क्यू एक्स से माइनस ए क्यू एक्स कैंसिल। देयरफॉर फाइनल आंसर एफ डैश एक्स इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस बी क्यू माइनस ए आर अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर माइनस 4 माइनस बी इंटू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटरप्लाइज हम एफ डैश एक्स कैसे लिखेंगे इक्वल टू ए इंटू माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस बी इंटू माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव आपको पता है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 2b इंटू एक्स की पावर माइनस 3 माइनस साइन एक्स, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4a अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 4 रूट एक्स माइनस 2 क्वेश्चन 12 ए एक्स प्लस बी की पावर n। तेरा क्वेश्चन 11 एज्यूम के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2 तो एफ एक्स कितना आ गया इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 2 तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना है 2 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डी बाई डी एक्स ऑफ हमें ए एक्स प्लस बी की पावर n निकालना है इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी ए एक्स प्लस बी की पावर n अपॉन डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे ले आए और डी एक्स को यहाँ पे ले गए इक्वल टू अब देखिए एक्स की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 तो क्योंकि इसको ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू ए। सो आपका फाइनल आंसर क्या है देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n इक्वल टू n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। थैंक यू।